हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं ड्राइंग में एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट लेकर आया हूँ। तो इस सब्जेक्ट में लाइंस मतलब रेखाएं ये कितने प्रकार की होती है और ये रेखाएं का क्या महत्व है। तो हम जानते हैं कि जब तक रेखा का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम ड्राइंग नहीं बना सकते हैं, क्योंकि किसी वस्तु को रेखा के द्वारा ही किसी आकृति का या किसी वस्तु का रेखाकृत करना ही ड्राइंग कहलाता है। यानी रेखा के द्वारा उस वस्तु को दर्शाना ही ड्राइंग कहलाता है। तो कौन रेखा यानी कौन कौन सी रेखा किस वस्तु को दिखलाता है, इसको ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ताइए इस टॉपिक में हम देखें कि लाइंस क्या है, ने रेखा है क्या। तो लाइंस है ए लाइन दैट इज मार्केड ए पॉइंट इज कॉल्ड ए लाइन। कहने का तात्पर्य है कि किसी बिंदु के चलने पर, मतलब किसी बिंदु के चलने पर अंकित होने वाले बिंदु पथ को लाइन कहा जाता है। सपोज दैट जैसे ये जो यहां बिंदु हो गया, ये पॉइंट है। पॉइंट किसे कहते हैं? जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई कुछ भी ना हो, जिसका मेजरमेंट ना हो, उसको पॉइंट कहा जाता है। तो इस बिंदु से चलने वाली रेखा, वो चलने वाली रेखा देखिए, ये आपको ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसे चलाएं, है ना। वो टेढ़ी मेढ़ी चलाएं, सीधी चलाएं, है ना, वृत्त में चलाएं, वो आपके ऊपर निर्भर करती है। तो जो भी जो चलती है ये रेखा, है ना, इसे इस जो रेखा जो बनती है इसको हम, है ना, जो अंकित होता है, जो दिखाई देता है ना, या पथ ये रास्ता जो बनता है उसे हम रेखा कहते हैं। नेक्स्ट जो है, तो रेखा निम्नलिखित प्रकार की होती है। देखिए सीरियल में टाइप्स ऑफ लाइन थीम है ना, इसकी मोटाई, रेखा की मोटाई पर भी निर्भर करती है ना। रिप्रेजेंटेशन ना, डिस्क्रिप्शन और यूज है ना, उपयोग। देखिए ऑब्जेक्ट लाइन है, एक जो रेखा जो है, एक जो रेखा है जो ऑब्जेक्ट लाइन, उसको आउटलाइन भी कहा जाता है। ऑब्जेक्ट लाइन और आउटलाइन भी कहा जाता है। इसकी थिक जो होती है, थिक की मोटाई वह 0.5 mm होती है। ये 5 टोटल जितने भी जो हैं, सो ऑल डायमेंशन आर इन mm। जितने भी ड्राइंग जो बनते हैं वो रेखा खिंचाता है तो mm में उसकी माप होती है। तो इसकी मोटाई कितनी है रेखा को? 0.5 mm। इसको कंटिन्यूअस थिक है, एक कंटिन्यूअस थिक प्रिंसिपल लाइन भी कहते हैं, जिसका एक नाम है कंटिन्यूअस थिक भी कहते हैं, और प्रिंसिपल लाइन भी इसको कहा जाता है। ये विजिबल आउटलाइन, इसका प्रयोग जब किसी वस्तु के, जैसे सपोज मान लिया जाए ये वस्तु है, इसको जब ड्राइंग में हम कन्वर्ट करेंगे, इसको बनाएंगे, इसकी आकृति हम बनाएंगे, तो बाहरी का जो बॉर्डर जो लाइन है उसी को यह दर्शाता है। जैसे हम फ्रंट से देखें तो इस आकार का आपको दिखाई दे रहा है। देखिए इस आकार का दिखाई दिया ना। ये जो किनारे किनारे जो ये पूरी दृश्य को जो दिखलाता है किसी वस्तु के,
पूरे दृश्य को जिस रेखा के द्वारा दिखाया जाता है उसे ना ऑब्जेक्ट लाइन कहते हैं। तो ये जो हो गया ये आपका ऑब्जेक्ट लाइन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट डायमेंशन लाइन, इसकी जो मोटाई जो होती है 0.2 mm होती है। इसकी मोटाई डायमेंशन लाइन की 2 mm होती है, 0.2 mm। एक कंटिन्यूअस थिन लाइन, इस लाइन और इस लाइन में कोई ज्यादा अंतर तो नहीं होता है, मगर ये मोटाई की अंतर होती है। और एक सुना मतलब इस ये मोटा होता है और यह पतला होती है ना। मगर ये जो है कंटिन्यूअस लाइन या डायमेंशन लाइन, इसके दोनों साइड एरो लगे होते हैं, एरो के निशान होते हैं, है ना। इसमें ये जो है एरो का निशान होता है। यह जो एरो जो है ये एरो ना इसकी अनुपात 3:1 का होता है। कहने का मतलब इसकी हाइट जो होगा है ना, ये जो जब हम ऐसे एरो बनाएंगे, जो हम इसको एरो जब हम ऐसे बनाएंगे एरो, तो इसकी जो अनुपात होगा 1 और इसका होगा 3, मतलब ये 1 mm हो जाएगा तो यह 3 mm होगा, ठीक है। तो इसको कंटिन्यूअस लाइन भी कहते हैं। ये डायमेंशन किसी वस्तु को जो जब इसको इस वस्तु को जो रेखा चित्र हम जब किए हैं, फ्रंट से हम देखें तो हमको ये दूर दिखाई दे रहा है कि इस लाइन से हम इसको बनाए, तो इसका डायमेंशन मतलब इसकी दूरी को बतलाता है कि यहां से माने यहां से यहां की दूरी कितनी है। तो देखिए ये जो दूरी जो है ये आपको सपोज मान लिया जाए कि इससे इसको ये पतली होनी चाहिए, ये पतली होनी चाहिए। इसी को हम डायमेंशन लाइन कहता है। इसके अंत में एरो लगा होता है, एरो बना होता है, मतलब एरो होता है। इसी को हम डायमेंशन लाइन कहते हैं। माने दूरी को प्रकट करने के काम में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हिडन एंड डॉट लाइन। हिडन एंड डॉट लाइन ये 0.3 और है ना और 0.2 mm में इसकी मोटाई होती है। ये जो है ये बीच का भाग यहां से यहां इसकी जो होता है डाया जो होती है मोटाई जो होती है वो 1 mm समथिंग 1 mm इसकी गैप जो होती है एक लाइन से दूसरी लाइन की गैप जो होती है 1 mm होती है। और ये जो डैश जो होती है ये 2 mm से 3 mm होती है। इसका डैश 2 mm से 3 mm होती है। तो डैश लाइन, इसको डैश लाइन भी किया, इसलिए डैश डैश बना होता है इसलिए इसको डैश लाइन भी कहा जाता है। तो हिडन आउटलाइन, इसको हिडन आउटलाइन में जिसको जो या वहां यूज किया जाता है जहां पर कोई वस्तु का फ्रंट या साइड व्यू से देखने में वो वस्तु वो लाइन नजर नहीं आता है। जैसे देखिए ये जो आपका ऑब्जेक्ट फिगर जो बना हुआ है ये फ्रंट से देखने में ये पूरा तो हमको दिखाई दे रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है फ्रंट से है इतना दिखाई दे रहा है, और ये जो है ये लाइन हमको दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। जो लाइन दिखाई नहीं देगा, जैसे ये लाइन दिखाई हमको फ्रंट में
ये लाइन दिखाई दिया सुना, तो ये तो इसको हम जो लाइन दिखाई नहीं दे रहा है ये भी फ्रंट का ही भाग है, इसलिए ऐसे है ना, मगर सामने से देखने में वह दिखाई नहीं देता है। जब दिखाई नहीं दे रहा है तो उसको हम डॉटेड लाइन से ही इसको दर्शाएंगे। इसको हम जितनी इसको माप रहेगा उतनी दूरी पर इसको डॉटेड लाइन से इसको दिखाया जाता है। ठीक है। सेंटर लाइन या लुकस लाइन इसको कहते हैं। देखिए ये सेंटर लाइन है ना, एक बड़ी छोटी बड़ी छोटी बड़ी छोटी ये सेंटर, इसकी मोटाई, ये लाइन की जो मोटाई जो थिकनेस जो है इसकी मोटाई जो है 0.2 mm होती है। तो इसको चेन थिन लाइन भी कहा जाता है। चेन थिन मतलब पतली, चेन जैसा पतली इसको बोला जाता है। तो सेंटर ऑफ पार्टिकल इन सिमेट्री लाइन है ना में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसको देखिए, ये जो है जैसे कोई हम है ना ये वस्तु बनाए, जैसे ये जो है ना, ये जो आपका ये आकृति दिखाई दे रहा है, वो इस सेंटर कहने मतलब का ये जो सेंटर जो है यहाँ सेंटर चारों नापने के बाद जो सेंटर, जैसे इसको दो भाग यहाँ से यहाँ बांट दिए, जैसे जब को हम देखिए ये दो भाग में आप देख लीजिए इसको, ये हम आकृति इसका बना दिया, इसको यहाँ से सेंटर, इसका सेंटर, ये तो सेंटर को दिखलाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ऐसा से इस सेंटर आपका है कि दो भाग में इसको बांटने के लिए है ना, ये आप चेन थिन लाइन है ना सेंटर लाइन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट कटिंग प्लेन लाइन। कटिंग प्लेन लाइन जो है 0.3 से 0.6 mm तक होती है। ये जो है ये सेंटर लाइन और लुकस लाइन जो है और कटिंग प्लेन लाइन में कोई खास ज़्यादा अंतर नहीं होती है, मगर थोड़ी सी अंतर जो है कि जो वो शुरू का एंड का जो शुरू और लास्ट जो होता है इसकी मोटाई थोड़ी सी ज़्यादा होती है ना। ठीक है। ये देखिए ये बराबर होती है 2 mm पूरा होती है, मगर इसी जब ये हुआ 2 mm रहेगा तो 3 हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है ना, इसकी ज्यादा होती है। तो चेन थिन लाइन एंड ना थिक एट एंड, मतलब ये जो थिक जो है जो एंड जो है इसका लास्ट जो होता है वह जो होता है ये मोटी होती है। ये कटिंग प्लेन, ये कटिंग किसी वस्तु को अगर दो टुकड़ा करना हो, काटना हो, उस स्थिति में इस लाइन का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब जैसे देखिए ये जो आपका एक मान लिया जाए एक सिलेंडर ले लें, ये सिलेंडर हो गया, इसको हमको कटिंग करना हो, बीच से कटिंग करना हो तो इसको हम ना ये लाइन से हम इसको दिखाएं। जैसे इसके आकृति जब ऐसे हो जाएगा, जब फ्रंट से देखेंगे, जब फ्रंट से देखेंगे तो हमको इतना ही भाग दिखाई देगा, है ना। जब फ्रंट से इस भाग को हम देखेंगे सिलेंडर को तो सीधे इतना ही ऊपर का टॉप, एक टॉप नहीं दिखाई देगा, ये इतना ही भाग दिखाई देता है। तो इस तरह का भाग ये आपको दिखाई दे दिया, ये भी दिखाई दिया। इसको हमको काटना है तो इसको हम एक कटिंग प्लेन लाइन से इसको हम दर्शाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कि शॉर्ट ब्रेक लाइन। इस शॉर्ट ब्रेक लाइन ना ये रेखा जो होती है वक्र आकार का होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है। ये जो रेखा जो होती है सुनो वो सरल रेखा में नहीं होती है, वह टेढ़ी मेढ़ी होती है। इसकी मोटाई 0.2 mm तक ही होती है।
और यह जो है इसको कंटिन्यूअस थिन फ्री हैंड लाइन इसको बोला जाता है, क्योंकि यह जो टेढ़ी मेढ़ी जो रेखा है वह है फ्री हैंड, हाथ से फ्री हैंड से ही बना सकता है। जैसे ऐसे 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 से क्या है, किससे बनाएंगे, हाथ से ही इसको बनाया जा सकता है टेढ़ी मेढ़ी रेखा, है ना। स्केल से खींचेंगे तो ना स्ट्रेट ही खींचाएगा, है? तो टेढ़ी मेढ़ी रेखा को ही शॉर्ट ब्रेक लाइन कहा जाता है। इसका प्रयोग लिमिट ऑफ पार्टिकल में प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब कि ये जो है कोई वस्तु अगर टूट जाती है, चाहे एक ट्रेन की पटरी हो, वो टूटती है या कोई भी वस्तु टूटती है तो उसकी दरारें जो पड़ती है वह सीधा, जैसे कोई वस्तु हो गया यहाँ से अगर क्रैक कर गया तो इस तरह एकदम सीधी क्रैक नहीं करता है, सीधा क्रैक नहीं करता है, वो थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी होके एक क्रैक ये आपका नजर दिखाई देगा, स्ट्रेट लाइन में वो क्रैक नहीं करता है। तो उस क्रैक को दिखलाने के लिए, है ना, जैसे ये वस्तु हो गया, ये जो हो गया शॉर्ट ब्रेक लाइन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट जो है लॉन्ग ब्रेक लाइन, देखिए थोड़ी सी अंतर है, ये लॉन्ग ब्रेक लाइन इसको जिंग-जंग लाइन भी कहा जाता है, इसको जिंग-जंग लाइन भी इसको कहते हैं, कंटिन्यूअस लाइन भी कहते हैं और जिंग-जंग लाइन भी कहते हैं। लिमिट ऑफ पार्टिकल इसका प्रयोग काफी लंबी दूरी को दिखलाने के लिए किया जाता है। जैसे आपका ट्रेन की पटरी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच इसकी लंबी दूरी होती है, तो देखिए यहां से यहां ये बना दिए, ऐसे बना दिए, ऐसे ऐसे, ये लंबी दूरी को दिखलाने के लिए किया जाता है, इसको जिंग-जंग लाइन भी कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन है, देखिए एक जो होता है 0.2 mm की होती है और आउटलाइन 0.5 mm की होती है। जितनी एक्सटेंशन लाइन की मोटाई होगी उतना ही मोटाई डायमेंशन लाइन की होती है ना? जब कोई आकृति हम जब बनाते हैं ना, तो देखिए कोई वस्तु का जब हम है ना दृश्य बनाएंगे, ये बना लिए, ठीक, इससे कितना हो जाएगा, इस लाइन का 0.5 mm, ये पूरा आकृति को दिखला रहा है। इसकी जब भी हम मोटाई रखेंगे समथिंग 0.5 mm जरूर रखेंगे। और है ना ये जो है और डायमेंशन लाइन, ये डायमेंशन लाइन जो हुआ, ये डायमेंशन लाइन इसकी मोटाई 0.2 mm। और नेक्स्ट में जब मैं बताने जा रहा हूं वो एक्सटेंशन लाइन। तो एक्सटेंशन लाइन जो होती है, जो इसको जो अंतिम सीमा को दर्शाता है, देखिए ये लास्ट एक अंतिम सीमा को है दर्शाता है, इसी को एक्सटेंशन लाइन कहा जाता है। इसको क्या कहेंगे, एक्सटेंशन में ये दूरी और ये दूरी
जो हुआ यहाँ से ये जो लाइन हुआ, ये लाइन इसको एक्सटेंशन लाइन कहा जाता है। इसी के बीच में एरो दिया जाता है और इसकी मोटाई है ना 0.02 mm होती है। दोस्तों जब मैं ड्राइंग बनाएंगे तो जितने भी लाइन जो हैं इसको मैं है ना, तो आप लोग इसको ध्यान देंगे और जितने भी आकृति आप बनाएंगे, कोई भी चीज का आकृति बनाएंगे उसकी मोटाई 0.5 mm रखेंगे, तभी तो ये पता चलेगा ना कि ये अगर सबकी मोटाई सबको जितने भी जो दृश्य हैं ये सब लाइन जो हैं और सबका मोटाई हम सब एक ही बराबर कर दें, तो क्या पता चलेगा हमको कौन क्या चीज बना हुआ है, पता नहीं चला किसकी क्या दिखाई दे रहा है। तो हम है ना सबकी मोटाई पर हम ध्यान देंगे। और एरो का जो ड्राइंग में एरो का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। तो एरो जब हम एरो बनाएंगे तो है ना इसकी अनुपात है ना, इसका है ना 3:1 का रेशियो में हम इसको बनाएंगे है ना। जैसे एकदम सपोज हमेशा ये याद रखिएगा कि ये 1 mm अगर रहेगा है ना, या इसको अगर 10 mm बनाते हैं है ना, इसको 10 mm बनाते हैं तो यह जो होगा 30 mm होगा। 30 mm तो बहुत बड़ा चीज हो जाएगा ना, ठीक है। तो छोटा छोटा बनता है तो इसके हम छोटी एम से ना 1 mm 2 mm इस तरह का हम इसकी मोटाई में समझाने के लिए बता दिए हैं कि अगर इसकी मोटाई यहाँ से यहाँ की हाइट जो होगा 10 mm होगा तो यहाँ से यहाँ की है ना 30 mm इसको रखेंगे है ना। ये देखिए ड्राइंग बनाते समय ऐसे कर दिए है ना, ऐसे ये रॉन्ग है ना, ये गलत होती है। इसको पूरी इसको कवर को ऐसे बंद कर देना है, इसको पूरा इसको है ना ऐसे नुकीला भाग बना देना है। ठीक है, इस तरह का इसको हम एरो बनाएंगे। जब भी बनाएंगे तो इस तरह से एरो बनाएंगे, तभी आपको ड्राइंग में नंबर मिलेगा है ना, और अच्छी तरह से आप पास करेंगे। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। नेक्स्ट दिन लाइन से कैसे डायग्राम बनता है उसके बारे में मैं बताऊंगा। थैंक यू।